हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं छोटे बेबीज को जो हेयर फॉल होता है। बहुत पेरेंट्स इस चीज को लेके बहुत परेशान रहते हैं, उसको किस तरह से रोका जाए, इसके क्या रीजंस है और क्या क्या रेमेडीज हम घर पे ट्राई कर सकते हैं, कब हमें डॉक्टर दिखाने की जरूरत है, इन सब चीजों के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको दबा के ग्रे कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को आप हिट कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। अगर आपके बेबी का भी हेयर लॉस प्रॉब्लम है या आप भी कुछ रेमेडीज ट्राई किए हैं तो उन सब के बारे में आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलें, ताकि हमारे कम्युनिटी में भी ये चीज लोगों को पता चले। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। पीडियाट्रिशियन के पास भागने से पहले पेरेंट्स को थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। टेलोजन इन्फ्लूवियम ये साइंटिफिक टर्म है जिसको यूज किया जाता है छोटे बेबीज में जो हेयर फॉल होता है, या फिर थोड़े से बड़े बच्चे या फिर एडल्ट्स में भी जो हेयर फॉल होता है उसको भी इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके जो भी सिम्टम्स हैं वो कभी भी हार्मफुल नहीं होते, तो इस वजह से आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है जब तक कि कुछ और सिम्टम्स के साथ इसको कॉम्बाइन ना किया जाए। सिर्फ हेयर फॉल को लेके आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ और सिम्टम्स भी हेयर फॉल के साथ अगर दिख रहे हैं तब आपको डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बच्चों का ये हेयर फॉल होने का रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है हार्मोनल चेंजेस आफ्टर डिलीवरी, जिसे हर मदर को एक सर्टेन टाइम के बाद हेयर फॉल होता है। उसी तरह से बेबीज में भी ये चीज देखा जाता है, क्योंकि मदर हार्मोन्स जो होता है उसके इन्फ्लुएंसेस के वजह से बच्चों को हेयर फॉल होता है। जब वो वॉर्म पे होते हैं उस टाइम पे उनका जो छोटे छोटे हेयर सब आए होते हैं, डिलीवरी के बाद वो बाहर आते हैं, उस टाइम पे उनका हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, जिसके चलते कि उनका हेयर फॉल होना जायज है। और हेयर्स का एक रेस्ट पोजीशन होता है, एक ग्रोथ पोजीशन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों का भी हेयर फॉल होता है। 5 to 15% हेयर हमारे रेस्ट पोजीशन में होते हैं और बाकी फॉल करते हैं, उसके बाद फिर से रीग्रोथ होते हैं। ये नॉर्मल साइकिल है। जो मदर्स का हेयर फॉल है इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं, आई बटन में क्लिक करके वो सारे रिलेटेड वीडियोस एक बार देख सकते हैं। डेफिनेटली वो वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। बेबीज में जो हेयर फॉल दिखा जाता है उसका भी रीजन है हार्मोनल चेंजेस। सेकेंड रीजन है, अगर आपके बेबी को क्रैडल कैप का प्रॉब्लम है या इची स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प रह रहा है, तब भी हेयर फॉल हो सकता है। तो इस वजह से बच्चों का जो स्कैल्प है उसका प्रॉपर केयर करने की जरूरत है। इनिशियल टाइम पे अगर बच्चों को हेयर फॉल हो रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। इसके जो रीजन है उसको सॉर्ट आउट कर देने से बच्चों का हेयर फॉल धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है। लेकिन आफ्टर बर्थ इनिशियली बच्चों का हेयर लॉस होता है टिल देयर फर्स्ट बर्थडे। 1 साल तक बच्चों को हेयर लॉस होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बच्चों का हेयर लॉस होने के बाद अगर रीग्रोथ नहीं होता है तब मे भी इसका रीजन कुछ और हो सकता है। अगर आपके फैमिली में पेरेंटल या फिर मैटरनल फैमिली में किसी का हेयर लॉस का प्रॉब्लम है या फिर जिसको गंजापन बोलते हैं उस तरह का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपकी बेबी में भी वो चीजें देखा जाए। बचपन से ही कभी कभी बच्चों का हेयर लॉस होने के बाद रीग्रोथ नहीं होता, तो उस टाइम पे आप रीग्रोथ के लिए कुछ रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हेरिडेटरी इफेक्ट बच्चों में भी रहता है। इसके लिए आपको वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट रीजन है बच्चों का हेयर लॉस का। छोटे बच्चे जब सोते हैं तब आप ऑब्जर्व किए होंगे बच्चों का जो स्लीपिंग पोजीशन रहता है वो कॉन्स्टेंटली एक पोजीशन में ही सोते हैं, या फिर बच्चे अगर कहीं पर बैठ रहे हैं उनका सिटिंग जो चेयर है जब वो लेफ्ट या राइट करते हैं तो वो सपोर्ट के साथ करते हैं। उस टाइम पे स्किन रब होता है, क्योंकि उनका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, तो हेयर लॉस हो सकता है। ये जो बच्चों का हेयर लॉस प्रोसेस है ये फर्स्ट 2-3 मंथ्स से शुरू हो सकता है और 1 साल तक हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। हेयर लॉस के बाद फिर रीग्रोथ होता है। कुछ बच्चों का हेयर लॉस होते होते रीग्रोथ भी एट ए टाइम शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों का बिल्कुल हेयर लॉस हो जाता है और उनका सर बिल्कुल खाली हो जाता है, उसके बाद उनका हेयर ग्रोथ शुरू होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। मे बी इन रीजंस में से कुछ की वजह से आपके बेबी का हेयर लॉस हो रहा है, तो इस वजह से स्ट्रेस मत लीजिए। और कुछ
कुछ कुछ रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या रेमेडीज हम ट्राई कर सकते हैं बच्चों के हेयर लॉस के लिए। सबसे पहला रेमेडी हम ट्राई कर सकते हैं, बच्चों के स्कैल्प को हमें क्लीन रखना है और उसको ड्राई नहीं होने देना है। इसके लिए आप रेगुलर ऑयल मसाज कर सकते हैं और बच्चों का जो शैम्पूइंग प्रोसेस होता है इसको अच्छी तरह से करना है। जैसे आप विंटर में अगर बच्चों का शैम्पू कर रहे हैं तो एवरी ऑल्टरनेट डे करना है, समर में कर रहे हैं तो एवरी डे आप शैम्पू कर सकते हैं। आपको माइल्ड शैम्पू यूज करना है। बच्चों के हेयर के लिए बेबी ऑयल, बेबी शैम्पू, ये सब बहुत बारीक से आपको चुनना होगा। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपको किस तरह से चुनना है, कौन कौन से बेबी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इन सब के ऊपर ऑलरेडी मेरे वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे। आई बटन में आप क्लिक करके एक बार देखिए। फ्रॉम द बिगनिंग हम गूगल पर अबीनो बेबी शैम्पू यूज करते हैं। फॉर्चुनेटली उसका हेयर प्रॉब्लम कभी नहीं देखा गया। स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में उसका क्रैडल कैप को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था, लेकिन उसके बाद हम जब अबीनो शैम्पू यूज करना शुरू किए उसके बाद उसका क्रैडल कैप का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेकंड है, हमें टमी टाइम बच्चों को देना है। टमी टाइम बहुत नर्व्स को स्टिमुलेट करता है और टमी टाइम का बहुत सारे अलग फायदे हैं। शुरुआती टाइम पे जब बच्चे टमी टाइम कर रहे हैं तब सुपरविजन का बहुत ज्यादा जरूरत है और ये हेयर रीग्रोथ को भी प्रमोट करता है। इसके ऊपर भी वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। थर्ड रेमेडी हम ट्राई कर सकते हैं, बच्चों का जब हेयर आप कॉम्ब कर रहे हैं उस टाइम पे सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रशेस आप यूज करिए। बिल्कुल भी हार्ड कॉम्ब्स आप यूज मत करिए क्योंकि उनका स्कैल्प बहुत सॉफ्ट होता है। तो उस टाइम पे अगर ब्रिसल वाले ब्रशेस से आप करेंगे तो हेयर जो फॉलिकल्स होते हैं वो अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं, जिससे कि हेयर रीग्रोथ करने में ये हेल्पफुल होते हैं। हमारा आखिरी रेमेडी है, छोटे बच्चों का हेयर को कभी भी आप पोनी बना के या जोरों से टाइट से ना बांधे, क्योंकि उनका हेड का भी ग्रोथ हो रहा होता है, उसके साथ साथ उनका हेयर भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसके रूट्स काफी वीक होते हैं। तो इस वजह से अगर बच्चों का बाल जोरों से आप खींच के पोनीटेल बांधेंगे या कुछ भी चोटी जैसा करेंगे तो बच्चों का खिंचाव की वजह से भी हेयर फॉल होता है और उनके हेड में भी दर्द होने का चांसेस रहता है। तो इस वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हेयर को ऐसे ही फ्री फ्लो आप छोड़िए, क्योंकि छोटे बच्चों का जो हेयर होता है वो उतना लंबा नहीं होता कि उसको इसी तरह से ही मेंटेन ना रखा जा सके। लेकिन पोनीटेल करना थोड़ा सा अवॉइड करने से बच्चों का जो हेयर लॉस होता है उसको कुछ हद तक हम रोक सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चों का जो हेयर रूट्स होते हैं उन सब में जो थोड़ा बहुत हम पेन होता है पोनीटेल्स की वजह से वो भी अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारे रेमेडीज आप ट्राई करिए। आपके बेबी का अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए आप क्या ट्राई करते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा आखिरी टिप है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या पीडियाट्रिशियन कंसल्ट करना चाहिए हेयर फॉल के लिए। बच्चों का अगर ड्यूरिंग 6 मंथ जो हेयर लॉस होता है वो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो इट्स नॉर्मल। स्टार्टिंग कुछ महीने से लेके 1 साल तक हेयर फॉल एंड रीग्रोथ प्रोसेस चलता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हेयर फॉल उतना बड़ा सीवियर इशू नहीं है, बच्चों में भी नहीं है ना ही बड़ों में। लेकिन जब आपको लगे कि बच्चों का हेयर के जो रूट्स हैं वो स्वेल्ड हो रहे हैं या फिर वहां से पानी निकल रहे हैं या कभी कभी पॉज हो जाता है रूट्स में, हेयर रूट्स में, उस टाइम पे आप अगर क्लीन रख रहे हैं, ऑयल मसाज करें, सब चीज करें, इसके बावजूद वो नहीं जा रहा है, तब आप डॉक्टर कॉल कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि रेड स्कैली पैचेस हो रहे हैं बच्चों के हेड में, कहीं कुछ कुछ जगह पे एक छोटा छोटा एरिया करके रेड पैचेस हो रहे हैं या फिर वहां पे पिंपल जैसा दाना दाना निकल रहा है, बच्चे हमेशा खुजा रहे हैं उस जगह पे, कभी कभी होता है एक्सट्रीम केसेस में बच्चों का वहां से खून भी निकल आता है। छोटे बच्चे उतना समझ नहीं पाते हैं, उनको इरिटेशन मचता है तो वो खुजा देते हैं, उस टाइम पे वहां पे ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो ऐसे जो एक्सट्रीम केसेस हैं उस टाइम पे आपको डॉक्टर कॉल करना जरूरी है। उस टाइम पे बिल्कुल अवॉइड मत करिए क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन होने का चांसेस भी रहता है। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर हिट करेगा। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।